Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's my topic is weather, climate and adaptations related with class 7th, which is chapter 5. Let's start today's video. We will study in this chapter about weather, climate, polar adaptations and tropical forest adaptations. These are the highlights of our chapter. Number first is weather. What is weather? What do you mean by weather? Now we will say weather is the changement in atmosphere or changes in temperature. Okay, but in books we will study other different things. Let's see. Number first is weather changes almost every day. It may change even during the course of day. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. The maximum temperature of any place occurs in the afternoon and minimum temperature occurs in the early morning. The sunrise and sunset timing are also different through the year. The means of this para is वेदर वी विल देखो, जब हम लोग मॉर्निंग में देखते हैं कुछ अदर वेदर रहता है ना, दूसरा वेदर रहता है. अगर हम इसी चीज़ को रात में देखते हैं तो अदर वेदर रहता है ना. और जो टेम्परेचर रहता है वो दिन के समय सबसे ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का सबसे कम किस टाइम रहता है? अर्ली मॉर्निंग में. एकदम सुबह सुबह जब हम लोग टेम्परेचर देखते हैं तो बहुत कम रहता है. तो टेम्परेचर में चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं ना. देन we watch the weather report during the television news every day, है ना. अब हम वेदर की रिपोर्ट देखने के लिए क्या करते हैं? रोज़ हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, उसमें सारी डिटेल्स दी रहती है ना. आते हैं नेक्स्ट हम लोग. वेदर इंक्लूड्स डेली चेंजेस, मीन्स वेदर में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं. देन वेदर इंक्लूड्स डेली चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड कंडीशंस एट गिवन प्लेस. ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? वेदर को डिटरमाइन करेंगी. ओके. नाउ वेदर एक्सपर्ट्स यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू प्रेडिक्ट द वेदर. वेदर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो वेदर की इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करते हैं? कहाँ से करते हैं? तो देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड अर्थ स्टेशन से डाटा अटेंड करते हैं एंड सैटेलाइट्स होते हैं. ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? वेदर की इंफॉर्मेशन देती हैं. ठीक है. नाउ द वेदर इफेक्ट्स आवर डेली लाइफ्स. हाउ वेदर अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स? देन द फर्स्ट इज इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वियर एंड द वे वी स्पेंड फ्री टाइम. ओके. मीन्स क्या होगा? वेदर जैसे जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉथिंग सिस्टम अटेंड कर लेते हैं. जैसे समर होगा तो हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहन लेंगे, विंटर होगा तो वुलन क्लॉथ्स पहन लेंगे, है ना. और अगर क्या होगा? रेनी सीजन होगा तो हम लोग रेनी क्लॉथ्स पहनेंगे. ओके. नाउ स्नो कॉज हजार्ड्स ड्राइविंग कंडीशंस, मीन जब स्नो होती है तो हमें क्या होता है? चलने में या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं विद ड्राइव, देन हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं. थिक फॉग स्लो डाउन रोड ट्रैफिक एंड कॉज डिलेज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स. और अगर बहुत ज़्यादा थिक फॉग है तो भी बहुत ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक हो जाता है और जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर जो भी ट्रेन या प्लेन आ रहा है वो भी क्या हो जाता है? डिले हो जाता है कुछ आवर्स के लिए. ओके. नाउ व्हाट कॉज चेंज इन वेदर. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेदर को चेंज करती हैं? तो सिर्फ इसका एक ही रीज़न है. एक रीज़न क्या है इसका? सिर्फ सन ही एक रीज़न है जो वेदर को चेंज करता है. ठीक है. अब सन किस तरह चेंज करेगा? देखिए, सन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है जो वेदर में इंक्लूड हो रही हैं वो सब एनर्जी से ही रिलेटेड है. तो सन ने एनर्जी दी और एनर्जी से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? चेंज हो जा रही हैं. तो देखते हैं हम लोग किस तरह चेंज हो रहा है वेदर सन के थ्रू. लिखा है नंबर फर्स्ट, द एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाई द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर and the seas and the ocean determine the weather of particular place. I hope you will understand. क्या हो रहा है? एनर्जी जो सन से मिली उसको एब्जॉर्ब किया अर्थ सरफेस ने, एटमॉस्फेयर ने, सीज ने, ओशियंस ने. ये सारी चीज़ों ने जो सन से लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लिया. अब एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो भी क्लाइमेट, मतलब एक क्लाइमेट बन गया है ना. बहुत ज़्यादा अगर सन से एनर्जी आ रही है तो गर्मी का मौसम हो गया, अगर सन से कम एनर्जी आ रही है तो सर्दी का मौसम हो गया. इस तरह से होता है. ओके.
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन क्लाइमेट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनदर कॉमनली हेयर्ड टर्म रिलेटिंग टू द एटमॉस्फेयर कंडीशन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन क्लाइमेट है क्या, हमें क्या बताता है ये, क्लाइमेट टेल्स अस व्हाट इज एक्चुअली अर्थ इन प्लेस वेयर यू लिव। मीन्स क्लाइमेट हमें ये बताता है कि हम अर्थ पर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ एक्चुअल में क्या वेदर है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब क्लाइमेट जगह के अकॉर्डिंग मीन्स प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। जैसे बेंगलुरु इज़ नोन टू हैव अ माइल्ड क्लाइमेट, बेंगलुरु में माइल्ड क्लाइमेट होता है। चेन्नई इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, कश्मीर इज़ स्नोवी क्लाइमेट एंड चेरापूंजी और रेनी क्लाइमेट। मीन्स देखिए जगह जगह के अकॉर्डिंग, सिटी सिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो फिर इसीलिए हम लोग क्या कह रहे थे, क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्लाइमेट को और अच्छी तरह से कैसे समझा सकते हैं, तो देखिए क्लाइमेट को, इट डिस्क्राइब्स टोटल ऑल द वेदर कंडीशन अक्योरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर इन अ गिवन प्लेस। मीन्स क्या होगा, जो वेदर जो हमारा क्लाइमेट होता है वो बहुत लंबे समय के लिए वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। और अगर जल्दी जल्दी चेंज हो तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, वेदर कहने लगते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है वेदर इसमें, क्लाइमेट में। लिखा है क्या क्या इंक्लूड करता है ये वेदर क्लाइमेट, द दिस इंक्लूड्स एवरेज वेदर कंडीशंस, रेगुलर वेदर सीक्वेंसेस लाइक विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम एंड स्पेशल वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसका नाम है हमारा पोलर अडेप्टेशंस। पोलर अडेप्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं फटाफट। पोलर रीजन्स आर आइसी एरियाज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। पोलर है क्या पोलर रीजन, पोलर रीजन साउथ और नॉर्थ पोल पे आइसी प्लेसेस हैं। ठीक है, इन आइसी प्लेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन आइसी प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, पोलर रीजन्स आर आइसी एरियाज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द नॉर्थ पोल रीजन इज कॉल्ड द आर्कटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ पोल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक रीजन बोलेंगे। ठीक है, एंड साउथ पोल को हम लोग क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ये दोनों चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें से कुछ ठंडा होगा कुछ गर्म होगा, तो वो सब आपको देख लेना है बुक से। ठीक है, इसमें देखिए बना हुआ है नॉर्थ पोल कहाँ पर है, साउथ पोल कहाँ पर है और पोलर रीजन्स कहाँ पर है, ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ये सन है, देखिए सन से लाइट आ रही है नॉर्थ पोल पे, पोलर और साउथ पोल पर। हम लोग आ जाते हैं एडाप्टेशंस पे। तो एडाप्टेशंस हमारा कौन सा है, पोलर बियर। पोलर बियर में क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं इस तरह के टेम्परेचर में, इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, वो हमें देखना है। नंबर फर्स्ट लिखा है, पोलर बियर लिव्स इन द सिटी ऑफ आर्कटिक एरियाज ऑफ अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एंड रशिया। ये सारी जगह पर पाया जाता है कौन, हमारा पोलर बियर पाया जाता है। एंड दे शो मैनी एडाप्टेशंस दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श कंडीशन। मीन्स इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऐसे एडाप्टेशंस पाए जाते हैं जो इनको इतने ठंडे में रहने के लिए कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या एडाप्टेशन फॉर सर्वाइविंग द कोल्ड। सबसे पहले इनमें ठंड से बचने के लिए क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं, तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। ये इनमें डबल लेयर फर होते हैं जो कि इसे ठंड से बचाने में हेल्प करते हैं। बिसाइड दिस इट हैज़ लॉन्ग हेयर्स बिटवीन द पैड्स ऑन फीट्स। इनके फीट्स के पैड्स के बीच में बहुत सारे हेयर्स होते हैं। इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन एंड दैट कीप वार्म स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर। इनकी जो बॉडी है, बॉडी के स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसे हम लोग ब्लबर कहते हैं। ठीक है, ब्लबर याद रखना है आपको। अब ये ब्लबर क्या करेगा, ब्लबर इनकी स्किन को ठंड से बचाए रखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडाप्टेशन फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। इनमें प्रे से हंटिंग बचाने के मीन्स प्रे को हंट करने के लिए और प्रीडेटर से बचने के लिए इनमें क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं, देखिए। द वाइट कलर फॉर द फर कम्फलेज इट अगेंस्ट द स्नो। मीन्स क्या है, इसका जो वाइट कलर है वो स्नो से मैच हो जाता है, जिससे कोई भी अगर हंटिंग मैटर कोई आ रहा है तो वो पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर 5 वेरी शार्प क्लॉज ऑन ईच फुट फॉर ग्रास्पिंग एंड आइस इट्स प्रे। इनके क्या होता है, इनके पैरों में या पंजों में 5 बहुत ही नुकीले क्या होते हैं, क्लॉ, बहुत नुकीले पंजे होते हैं इनके, जो कि आइस पर चलने और अपने शिकार को पकड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। इट कैन स्मेल प्रे फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। और क्या, अपने शिकारी को ये बहुत ही दूर से सूंघ लेते हैं, मीन्स स्मेल कर लेते हैं। द पोलर बेयर ह्यूज टीथ हेल्प इन द टेयरिंग इट्स अपॉर्ट। इसके जो ह्यूज टीथ है ये इसके शिकार को यानी प्रे को पकड़ने में और इसको अच्छी तरह से डेड करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्या एडाप्टेशन फॉर स्टेइंग इन वाटर, वाटर में रहने के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं। नंबर फर्स्ट लिखा है एज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स इन टू स्विम। स्ट्रीमलाइन बॉडी हमेशा ही वाटर में स्विम करने के लिए होती है, तो ये भी स्विम करते हैं और इनमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। नेक्स्ट है द पोलर बियर हैज़ स्टिफ ऑन इट्स लेग्स एंड वेरी ब्रॉड फ्रंट फीट टू हेल्प टू स्विम। द हिंड लेग आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज एज अडर्स। इनमें हिंड लेग जो होती है बहुत ही फ्लैट होती है, जो कि इसे दौड़ने में और भागने में हेल्प करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? Now next is penguin. Penguin spend most of their time in the icy water of Antarctica. Penguin कहाँ पे रहते हैं? अंटार्कटिका में रहते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो भी अडॉप्टेशंस हो गए अंटार्कटिका के अकॉर्डिंग हो गए। तो कौन कौन से अडॉप्टेशंस होते हैं इनमें? कोल्ड में रहने के लिए द पेंगुइन फीदर्स आर डेंसली पैक्ड विद नो गैप्स बिटवीन देम। इनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इनमें जो इनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा फरी होती है और इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है, इनके फर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द चिक्स आर बॉर्न दे आर डडल टुगेदर। मीन्स क्या होता है, जब इनके चिक होते हैं, ठीक है, मतलब चिक्स जब बॉर्न करते हैं तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है एडाप्टेशंस फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्ट देम प्रीडेटर्स। इसमें क्या होता है, प्रीडेटर्स से बचने के लिए पेंगुइन बॉडी इज वाइट एंड फ्रंट ब्लैक ऑन द बैक। इसमें वाइट ऊपर से ब्लैक होती है, नीचे से वाइट होती है, जो कि इसको बहुत हेल्प करती है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दे लव टू लिव इन कम्युनिटीज़ विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम प्रीडेटर्स लाइक द वल्रस और सी लायन। मीन्स क्या है, ये लोग अकेले नहीं रहते, ये लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी बना कर रहते हैं, ठीक है। अब जब कम्युनिटी है तो ज़्यादा से लोग होंगे, मीन्स ज़्यादा पेंगुइन्स होंगी, और ज़्यादा पेंगुइन्स होंगी तो ज़्यादा प्रोटेक्शन भी होगी। तो यही है एडाप्टेशन फॉर स्टेइंग इन वाटर। वाटर में रहने के लिए इनमें क्या क्या होते हैं, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, पैडल लाइक फीट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है बहुत हैवी होती है। क्यों हैवी होती है? क्योंकि इनकी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, तो सॉलिड बोन की वजह से इनकी बॉडी हैवी हो जाती है। नेक्स्ट लिखा अ पेंगुइन हैज़ अ एक्सट्रीमली गुड सेंस फॉर विजन। मीन्स इनमें बहुत अच्छा सेंस होता है, अंडर वाटर भी बहुत अच्छे से देख सकती हैं और हर चीज़ को सेंस कर सकती हैं। इट कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पेंगुइन है वो सॉल्टी वाटर को भी आराम से पीती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइग्रेशन क्या होता है, देखिए माइग्रेशन इज एन एडॉप्टेशन शोन बाय एनिमल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम कोल्ड। माइग्रेशन भी एक तरह का एडॉप्टेशन है जो सर्दियों में या ठंडे जगह पर रहने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडॉप्टेशन। ये क्या है, तो मेन रेन फॉरेस्ट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक कैंकर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस होता है, जितनी भी जगह है, वो सब क्या कहलाती है, हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाती है। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें कौन कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं, उनमें क्या क्या एडॉप्टेशंस होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो यू विल कमेंट एंड यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस वीडियो। वी विल स्टडी ऑल द एनिमल्स एंड देयर adaptation in next video. Please subscribe my channel and like. Thank you.